स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि होटल बुकिंग रजिस्टर कैसे मेंटेन करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एक एक्सेल शीट दी हुई है जहां पे बुकिंग आईडी दी हुई है, गेस्ट का नाम दिया हुआ है, रूम नंबर दिया है, रूम टाइप दिया है। इसके बाद यहाँ पे चेक इन और चेकआउट, ये हमें डेट लिखनी है और डेट लिखने के बाद कितने नाइट वो जो है रुके हैं वो निकालना है। फिर यहाँ पे इसका टोटल बिल हमें निकालना है। फिर एडवांस अगर इन्होंने कुछ पे किया है तो एडवांस वाला दिखाएंगे। और यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे हमारे पास पेंडिंग पेमेंट आ जाएगा। उसके बाद पेमेंट स्टेटस यहाँ पे आ जाएगा। तो अब जो है हम लोग इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले चेक इन डेट लिख लेते हैं। बाकी चीजें आपको टाइप करनी है, आप नॉर्मली टाइप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे चेक इन डेट हम लोग क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले देखिए जो एक्सेल का ऑर्डर होता है उसमें सबसे पहले आपका आता है मंथ। तो यहाँ पे जैसे मंथ लिख दिया 1 जनवरी, सॉरी जनवरी, पहला मंथ यानी जनवरी, जनवरी 2026। जैसे ये चेक इन किए कब, तो ये 2 जनवरी को इन्होंने चेक इन किया। फिर इसके बाद इन्होंने जो है चेकआउट कब किया, तो इन्होंने चेकआउट किया है 5 को। तो यहाँ पे जो है हम लिखेंगे जनवरी 5 और 2026। तो ये आपको लिख लेना। तो इसके बाद जो है यहाँ पे आपको नाइट निकालना। तो ये जो है 2 जनवरी को इन्होंने चेक इन किया और 5 जनवरी को चेकआउट किया। फिर यहाँ पे दूसरी डेट आपको लिखनी है। जैसे कि दूसरी कर देते हैं जनवरी की ही 5 तारीख, 5 या 6 तारीख कर देते हैं। जनवरी जनवरी 6 2026। ठीक है, तो यहाँ पे 6 जनवरी 2026 को इन्होंने जो है रूम में चेक इन किया। और फिर चेकआउट कब किया, तो इन्होंने चेकआउट किया है 8 तारीख, जनवरी 8 2026। तो ये आ जाएगा। इसी टाइप से आपको बाकी डेट भी लिख लेनी है। ठीक है, जब भी चेक इन होगा चेकआउट होगा आप डेट यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, नाइट निकालनी है। तो सबसे पहले जो बड़ी डेट होगी यानी कि ये वाली डेट, इस डेट से आपको माइनस कर देना है दूसरी वाली डेट। जो तो आपका चेकआउट जो डेट होगा, चेकआउट डेट से चेक इन डेट को माइनस कर देंगे। इसके बाद इंटर करेंगे तो आपका नाइट निकल के आ जाएगा। फिर जो भी नाइट निकल के आएगा इसको नीचे तक आप ड्रैग कर दीजिए। तो ऐसे ही आ जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस में आ रहा है क्योंकि इधर का ज्यादा है, इधर का कम है। तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसको कर देते हैं 15। ठीक, यहाँ पे भी। ठीक, तो इस टाइप से जो है डेट आप लिख लेना। डेट तो आपको खुद यहाँ पे लिखनी है, कितने दिन जो है, कब उन्होंने चेक इन किया, कब चेकआउट किया, वो आपको लिखना पड़ेगा। अब टोटल बिल इनका बनाना है। तो देखिए ये जो रेट है आपका नाइट का, वो 2500 रुपये है एक का। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे 3 नाइट के लिए बुक किया है। तो हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है, यानी जो नाइट होगा ये वाला आपका, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर स्टार लगाएंगे। फिर जो ये आपका नाइट होगा इसको सिलेक्ट करेंगे। तो रेट से आपको नाइट को मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद आपका टोटल बिल बन के आ जाएगा। तो ये टोटल बिल आ गया। आप इसको जो है नीचे तक आप ड्रैग कर दीजिए। तो इससे जो बिल होगा ये पूरा बन के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये 0 दिखा रहा है, इसको सही कर देते हैं, ये कर देते हैं 17। ठीक है, तो ये देखिए बिल बन के आ चुका है। अब यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये एडवांस पेमेंट, अगर इन्होंने एडवांस कुछ पे किया, जैसे 5,000 इन्होंने एडवांस दे दिया, यहाँ पे देखें तो इन्होंने 3,000 एडवांस दे दिया, यहाँ पे इन्होंने 1,000 रुपये एडवांस दिया, यहाँ पे इन्होंने 5,000, 6,000, ऐसे करके अगर इन्होंने एडवांस दिया है तो आप एडवांस लिख सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से 5,000, 15,000, 17,000 यहाँ पे कर देते हैं। यहाँ पे डेट को चेंज कर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे इन्होंने कितना एडवांस किया, तो इन्होंने एडवांस किया 2,000। तो ये एडवांस निकल गया। पेंडिंग जो पेमेंट है वो हमें निकालना है। तो इसके लिए इक्वल लगाएंगे। और इक्वल लगाने के बाद आप जो टोटल बिल बनाएंगे, यानी टोटल बिल जो होगा इससे आपका माइनस हो जाएगा एडवांस पेमेंट। इसके बाद इंटर कर देंगे तो ये आपका पेंडिंग पेमेंट निकल के आ जाएगा। अब इसको नीचे तक आप ड्रैग कर दीजिए तो बाकी सबका भी निकल के आ जाएगा। फिर यहाँ पे पेमेंट स्टेटस आप कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं कैसे हुआ है। यहाँ पे जैसे कैश से पे किया है इन्होंने, कैश कैश। ऑनलाइन अगर पे किया है तो आप ऑनलाइन लिख सकते हैं। ठीक, तो इस टाइप से जो है आप इसको बना सकते हैं।
तो यहाँ पे था क्या, सबसे पहले चेक इन डेट लिखनी थी, फिर चेकआउट डेट लिखनी थी, फिर नाइट में क्या हुआ कि चेक इन डेट और चेकआउट डेट इनको माइनस करके नाइट निकाला। फिर आपका जो रेट दिया है 2500 रुपये, इससे नाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल बिल आ जाएगा। फिर टोटल बिल के बाद अगर आपके जो भी गेस्ट हैं उन्होंने एडवांस पे किया है तो एडवांस पेमेंट डाल देंगे, और एडवांस पेमेंट डालने के बाद यहाँ पे जो है ये पेंडिंग पेमेंट में माइनस करना है, यानी टोटल बिल से ये वाला माइनस करेंगे तो पेंडिंग पेमेंट निकल के आ जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे पूरा पे कर देते हैं, जैसे यहाँ पे मान के चलिए ये पहला, ठीक है, ये जो राहुल शर्मा है इन्होंने पूरा पैसा पे कर दिया, तो यहाँ पे पूरा आप लिख सकते हैं ऐसे 7500, जैसे लिखेंगे पेंडिंग पेमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक, तो इस टाइप से आप जो है होटल बुकिंग रजिस्टर को बहुत ही आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो इसको कलर वगैरह कर सकते हैं, तो इसको सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे हम लोग इसको कलर दे सकते हैं। तो जो कलर आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से इसको कलर कर सकते हैं। उसके बाद ये नीचे का जो दिया हुआ है इसमें आप चाहे तो बॉर्डर लगा सकते हैं, तो इस डाटा में हम लोग बॉर्डर लगा सकते हैं। कलर अगर लगाना है तो कलर भी लगा सकते हैं, कोई भी लाइट कलर। ठीक, बाकी इसको आप सेंटर में लाना चाहते हैं तो यहाँ से सेंटर भी लगा सकते हैं। तो ऐसे आप बहुत ही आसानी से होटल बुकिंग रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक।